हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में 3.3 का 3 में चौथा नंबर तक पढ़ चुके थे और अब जो पढ़ेंगे वो 5वां नंबर से पढ़ेंगे। और इस वीडियोस में आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहे ताकि सारी बात आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं 3 का 5वां नंबर। ये 3 का 5वां नंबर ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो पहले इतना सा पढ़े, इतना ही काफ़ी है। तो इसमें करना क्या है कि हर बार कोई सेब का 1 किलो सेब, मतलब वजन के हिसाब से सेब का बात होता था, पीस के हिसाब से कलम का, बॉल का, बल्ला का, गेंद का होता था। तो इस प्रकार यहाँ पे अंश और हर का बात हो रहा है। जब अगर से कभी बोल रहा था कि 10 बल्ला है तो उसमें क्या कर 10 बल्ला 7 गेंद, 5 बल्ला 2 गेंद होता था। तो हम क्या करते थे कि बल्ला और गेंद, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मानते थे, और एक बल्ला और एक गेंद मानते थे कि इतना इतना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अंश और हर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें अंश और हर मानेंगे। तो चलिए किस प्रकार से मानना है तो समझिए। तो इसमें अंश और हर की बात हो रही है तो माना कि अंश बराबर x है, मान लेंगे। और जब अंश माने तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, हर मानना पड़ेगा। x है और अब दूसरा में करना क्या कि हर मानना उसी प्रकार। तो हर बराबर क्या हो जाएगा, अंश x है तो हर बराबर y है हो जाएगा। तो जब अंश हर हमको पता है तो उससे भिन्न निकाल सकते हैं ना। तो भिन्न जब निकालेंगे तो किसी भी, जैसे कोई भी बोल दिया कि कोई संख्या है भिन्न है जिनका हर जो है 2 है और अंश कितना है 3, तो अंश बट्टे हर लिखते हैं। तो अंश 3 है और हर 2 है, तो उस प्रकार से भिन्न क्या हो जाता है, 3/2। उसी प्रकार से हमको पता है कि अंश x है और हर कितना है, y है। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बट्टे हर। तो अंश x है और हर जो है y है। तो अब उस प्रकार से हमको पता चल गया कि भिन्न क्या है। तो फिर आप प्रश्न पढ़ते, जब प्रश्न पढ़े तो प्रश्न से लिखना है, प्रश्न से। ठीक सिंपल सा, जब प्रश्न से लिखे तो प्रश्न में बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जा रहा है, तो 2 जोड़ा जा रहा है। तो अंश में 2 जोड़ दिए, फिर हर में भी 2 जोड़ना है तो हर में भी 2 जोड़ दिए, तो कितना प्राप्त हो जाता है, 9/11 प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब करना क्या कि जब बराबर में कुछ इस प्रकार आता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि कोना कोनी गुना कर देते हैं। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो 11 गुना x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। फिर 11 गुना 2 हो जाएगा तो प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा। और अब इधर से करते वाई वाला को, तो बराबर 9 गुना वाई तो 9y हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 9 गुना 2 करेंगे तो जोड़ 18 हो जाएगा। सिंपल सा इतना निकल गया। फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11x हो जाएगा और एक्स वाई को एक साइड लाना क्योंकि हमको इक्वेशन तैयार करना है। तो इधर y प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में आ जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 22। तो माइनस 22 कैसे हुआ, तो उधर प्लस में था तो इधर आया माइनस हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, 18 4 22। तो यहाँ तक निकल गया। अगर से हम चाहे तो इसका चिन्ह भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अगर से इसमें चिन्ह चेंज करेंगे तो अगला इक्वेशन में भी हमको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा, तो समीकरण 1 ये निकल गया। अगर से हम इसको यहाँ पर छोड़ना चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर से इसमें चिन्ह चेंज करना चाहे तो चिन्ह भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, चिन्ह चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। तो जब यहाँ छोड़ दिए, अब करना क्या, फिर दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो जब दोबारा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यदि, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि, देख लिए कि क्या लिखा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाता है। फिर कह रहा है कि जिस प्रकार से आपने पहले x में 2 और y में भी 2 जोड़ा, यानी कि अंश और हर में 2 जोड़ा तो 9/11 आया ना। उसी प्रकार अब करना क्या है उस स्टेप में कि इस बार 3 जोड़ेंगे। जब 3 जोड़ेंगे हम तो 5/6 प्राप्त होगा। तो चलिए उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं।
चलिए अब दूसरा इक्वेशन तैयार करते हैं। जब दूसरा करेंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुनः। पुनः, जब पुनः लिखेंगे तो या तो लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से, या पुनः। पुनः दे के बोल रहा है कि फिर दूसरा बार जो क्या, तो उन्होंने क्या किया कि अंश में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, और हर में भी 3 जोड़ा। तो अंश हर हमको पता है क्योंकि हम माने थे पहले, अंश को x माने थे और हर को y माने थे। तो कितना प्राप्त हुआ, 5/6 प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x + 18, और हो जाएगा ये कितना, 5y + 15। ठीक, तो x और y को एक साइड लाएंगे क्योंकि हम इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। x तो -5y बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 18। तो जो नया इक्वेशन तैयार होगा हमारा फाइनली, तो हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। तो हमारा समीकरण 2 ये रहा। समीकरण 1 और 2 हमारा तैयार हो गया। अब बोल रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए, और इसमें कंडीशन में दिया था, अभी देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, ये निम्नलिखित समय, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये पिंक कलर से आप लोग को दिखेगा, अभी ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन को पढ़िए। उनको हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी कि ये जो दिया हुआ है अभी हम 2 इक्वेशन जो निकाले उस दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए अब इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो समीकरण 1 जो दिया हुआ है, तो अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं क्योंकि हमने पहले से समीकरण निकाल के रखा हुआ था। तो अब इसमें क्या करना है, समीकरण 1 से हमको समीकरण 3 तैयार करना है। समीकरण 1 से जिस कोई भी एक से हम तैयार कर सकते हैं, चाहे आप 2 से भी कर सकते हैं, चाहे आप तो 1 से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कितना से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, तो आप लोग का मर्जी जिसे करना चाहे उसे कर सकते हैं। तो जब समीकरण 1 से तैयार करेंगे तो समीकरण 1 लिखना है। समीकरण 1 है 11x, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि ये समीकरण 1 पहले निकला था तो वो नीचे है, और समीकरण 2 बाद में निकला तो वो ऊपर है। तो समीकरण 1 है 11x - 9y बराबर कितना, -4। तो सिंपल सा x बराबर क्या लिख सकते, तो 11x बराबर हो जाएगा -4 + 9y, है ना। और x बराबर हो जाएगा -4 + 9y/, कितना हो जाएगा, 11। x का वैल्यू ये इतना निकला, यानी कि इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। अब करना क्या, जिससे निकाले तो उससे नहीं, अब जिससे नहीं निकाले तो उसमें वैल्यू रखना है। तो समीकरण 2 से नहीं निकाले थे, तो समीकरण 2 में समीकरण कितना का, 3 का मान रखने पर, तो चलिए इसका वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 2 कितना है हमारा, समीकरण 2 है 6x - 5y बराबर -3। हम ये दोनों समीकरण को मिटा दे रहे हैं, और आप लोग परेशान मत होइएगा। ये समीकरण दोनों को हम इरेज कर दिए, यानी मिटा दिए। ठीक, तो इतना हो गया। और समीकरण 3 में x का मान दिया हुआ है तो लिख सकते हैं x की जगह पर उतना, तो गुना, क्यों x गुना में है तो इसलिए इसको भी गुना में ही लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, तो -4 + 9y/11, है ना, -5y बराबर -3। यहाँ तक कर लिए। फिर चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे जो सॉल्व कर रहे हैं ये दूसरा कलर से हो गया। तो जब इसको गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, फिर बराबर कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, उधर फिर प्लस हो जाएगा, तो नचो के नछा के 54, कितना, नछा के 54, 6 × 24 -24 और +54y/11, फिर हो जाएगा -5y बराबर -3। सिंपल सा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भिन्न का जोड़ ले लेंगे। सबसे पहले भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। जब करेंगे तो 11 के ऊपर जितना चीज़ है तो वो सेम हो जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम 11 है। तो 11/11 तो 1, या तो 1 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। और जब इसको गुना करेंगे तो 11×5 = 55, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। 55y बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो
55y में अगर से 54y में अगर से 55y चले जाएगा तो कितना बचेगा, तो -24 माइनस y बराबर -3 गुना 7। तो 7 कैसे आएगा, तो अभी अब समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। -3 गुना 7 इधर, सॉरी 11, 11 इधर इसलिए आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइड में, और इधर गुना भाग में है तो उधर गुना में चले जाएगा, तो -2y माइनस वाई कितना हो जाएगा, तो माइनस, ये -2y नहीं, ये कितना है 24 है, ये 4 है, कितना है ये 24, 24 माइनस वाई है ना, बराबर -3 गुने 11। तो हो जाएगा -y बराबर 11 तिया 33 -33 +24, 24, और ये हो जाएगा -y बराबर -9। कैसे पता चला कि -9 होगा, तो 24 33 में अगर से 24 चले जाएगा तो 9 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस में, तो ये भी माइनस होएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर के सामने में माइनस माइनस कट जाता है। तो y का वैल्यू कितना निकला, 9 निकल गया फाइनली। y का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 9 निकला। अब समीकरण 3 में तो देख रहे कि डायरेक्ट x का वैल्यू दिया हुआ कि x बराबर इतना है। तो अब उसी प्रकार से करना क्या है कि अब ये यहाँ पे देखिए समीकरण 3 में वैल्यू बैठा देंगे, और जब प्रतिस्थापन से विधि से हल करेंगे तो समीकरण 3 में ही बैठाने में ज़्यादा सटीक होता है। इसलिए ज़्यादा सटीक होता है कि समीकरण 3 में x और y अलग हो जाता है, जो जिसका वैल्यू पता हो गया तो अपना तुरंत रख के तुरंत वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर, 9 रखने पर, ठीक। तो यहाँ लिख दिया, तो y बराबर 9 रखना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 जोड़ 9 गुना 9/11 हो जाएगा, x बराबर, तो 9 9 81 -4, फिर -4 + 9 गुना 9/11। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं -4 + 81/11। तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 77/4 यस। तो 77/11, तो फाइनली हो जाएगा 11 सते 77। एक्स का वैल्यू कितना निकला हमारा, वाई का वैल्यू 9 निकला, और एक्स का वैल्यू कितना निकला, 7 निकला। तो भिन्न हमारा क्या हो, तो फिर इसमें कितना एक्स और वाई का वैल्यू हमारा निकल गया, एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 9। तो चलिए अब जब ये दोनों वैल्यू निकल गया तो सिंपल ही सा, अब बोल रहा है कि वो दोनों वैल्यू निकाल लीजिए। जब दोनों वैल्यू निकल गया और बोल रहा है कि वो भिन्न भी ज्ञात कीजिए, वही क्वेश्चन में आगे पढ़िएगा तो बोल रहा है कि भिन्न भी ज्ञात कीजिए। जब बोला कि भिन्न भी ज्ञात कीजिए, मेरा संख्या तो निकल ही गया, तो संख्या क्या है, तो x बराबर कितना निकला 7 और y बराबर 9 निकला। अब भिन्न निकालने बोल रहा है, हम जो भिन्न लिखे थे, भिन्न याद है ना, उसमें भिन्न एक लिखे थे, तो भिन्न क्या लिखे थे, x/y। तो x का वैल्यू 7 निकला, y का वैल्यू 9 निकला, तो कितना हो गया, भिन्न बराबर 7/9। तो इसका फाइनली आंसर हुआ 7/9, और x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, वो सॉरी 6ठा नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि अब 5वां नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वर्ष वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है। इसे हम समझाए भी थे वो वाला आफ्ताब की आयु वाला, तो उसमें शायद अच्छा सा आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे जो बात हो रही है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में अंश हर की हो रही तो हमने अंश हर माना, और इससे पहले वाली, उससे भी पहले वाली में सब क्वेश्चन में ज्ञान बल्ला का बात हो रहा था तो ज्ञान बल्ला माने। उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे क्या क्या बात हो रही, तो यहाँ पे बात हो रही कि जेकब और उनके
पुत्र की। तो जब भी आयु का क्वेश्चन आए तो उसमें वर्तमान आयु मानना है, करेंट आयु मानना है। तो 5 वर्ष बाद तो अभी क्या करना है, तो माना कि जैकब की आयु, माना कि जैकब की कौन आयु, तो वर्तमान आयु, यानी कि जो अभी फिलहाल है 2023 से, जैसे मान लिया जाए कि अभी 2023 है, तो हम लोग का जो 2023 में आयु है तो वो एक्स है, ऐसा मान रहे। ये नहीं कि हम लोग अगर से 2007 में जन्म लिए तो मेरा आयु, माना कि जैकब का आयु 2007 है, ये ऐसा कुछ नहीं मान सकते। जो भी मानेंगे तो हम करेंट आयु मानेंगे। करेंट आयु मतलब अभी 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 तुरंत। तो इस प्रकार से मानना है। तो वर्तमान आयु बराबर क्या मानेंगे, एक्स। तो फिर वो कह रहा है कि उनके पुत्र है, पुत्र का बात हो रहा है, तो अब फिर पुत्र का भी वर्तमान आयु, पुत्र का वर्तमान आयु बराबर क्या है, वाई है। सिंपल सा, जब दोनों मान लिए तो अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो प्रश्न से, जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न से लिख के फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन को क्या पढ़ना है, तो इसमें लिखा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद तो वर्तमान आयु एक्स है, तो अभी से 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x+5। फिर बोल रहा है कि जैकब की आयु, तो जैकब की आयु में 5 वर्ष बाद जोड़ दिए। और फिर बोल रहा है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु में भी 5 ही जोड़ देंगे, y+5। पुत्र की आयु से 3 गुनी थी तो गुना 3, तो इन दोनों में 3 से गुना हो जाएगी। तो यानी कि जो जैकब का आयु था वो 5 वर्ष पूर्ण उनके बेटे के आयु से 3 गुनी थी, तो इसलिए x+5y बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 3y+5×3 = 15। तो x और y को वन साइड ले आते तो x-3y बराबर हो जाएगा, x-3y बराबर हो जाएगा। इधर 15 है, 15 में अगर से 5 चले जाएगा तो 10। इक्वेशन ये क्या तैयार हो गया, इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया। जब समीकरण 1 तैयार हो गया, अब फिर समीकरण 2 तैयार करना है। समीकरण 2 किस प्रकार से तैयार करना, तो दूसरा टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए समीकरण 2 भी तैयार कर लेते हैं। समीकरण 1 हमने तैयार कर लिया, यहाँ पे साइड कोना में लिखा है। तो समीकरण 1 यहाँ पे नीचे लिखा ही छोड़ दिए। तो चलिए अब समीकरण 2 तैयार करते हैं। इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व है, तो जब वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व तो x-5। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसके पुत्र की, यानी कि उसके पुत्र की आयु, तो उनके पुत्र की भी आयु कितना हो जाएगा, y-5। अभी वर्तमान आयु 5 आयु 5 y वर्ष है, तो इससे 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व तो x-5, y-5 हो जाएगा इसमें पुत्र में। तो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो गुना 7। ठीक, जब इसको 7 से गुना करेंगे तो x-5 बराबर हो जाएगा 7y-35, यही ना हो जाएगा। तो x-7y बराबर हो जाएगा, इधर -35 उधर जाएगा तो ये 5 में हो जाएगा, तो -30। समीकरण 2 ये तैयार हुआ। तो हमारा समीकरण 2 जो तैयार हुआ यहाँ भी लिख लेते हैं, -30। अगर से हम इनको चाहे तो ये प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। अगर से नहीं भी किए तो कोई हमारा समीकरण 1 ये था और समीकरण 2 कौन था, ये था। तो चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते प्रतिस्थापन विधि से। जब इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो कोई एक समीकरण लेना पड़ेगा। हम इस बार क्या करते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 लेंगे तो समीकरण 2 से x का वैल्यू निकालना, तो x-7y बराबर कितना है, -30 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हैं -30 + 7y। सिंपल सा। तो इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 3। तो इसको इक्वेशन 3 मान लिए। जब समीकरण 3 मान लिए तो अब करना क्या, जिससे मान निकाले उसमें नहीं, जिससे नहीं निकाले तो समीकरण 1 से नहीं निकाले, तो समीकरण 1 में 3 का मान रखना। किसमें, 1 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में 1 में 3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 है x-3y बराबर 10। तो x के जगह पर उनको रख देना, तो x के जगह पर -30 + 7y बराबर 7y, और यहाँ पे -3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो -30 प्लस कितना हो जाएगा, 7 में से अगर से 7y में 3y चले जाएगा तो 4y बचेगा। 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा, 4y बराबर 10 + 30, यानी कि 30 10 कितना हो जाएगा, 40।
और y का वैल्यू हो गया 40/4 कट के 10। तो मेरा y का वैल्यू कितना निकला 10। अब यहाँ पे सिंपल सा देख रहे हैं कि समीकरण 3 जो निकला हमारा वह x के फॉर्म में, x को निकालना है तो उन्हीं में डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। कितना में बैठाएंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में देखिए बैठा रहे हैं। समीकरण 3 जो मेरा निकला, ये समीकरण 3 क्या निकला, तो कलर चेंज करके हम दिखा रहे हैं। तो समीकरण 3 है x बराबर, तो -30, तो -30 प्लस 7y, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा -30 प्लस 70। जब 70 में 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं 40। तो y का वैल्यू कितना निकला हमारा, y का वैल्यू 10 निकला और x का वैल्यू 40। तो उनके जेकब, तो इसमें अब भाषा में लिखना पड़ेगा। जैसे भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जेकब का आयु, जेकब का आयु बराबर कितना वर्ष, एक्स बराबर कितना निकला था हमारा 40 वर्ष। और उनके पुत्र का आयु, यानी कि पुत्र का आयु, तो उनके पुत्र का आयु कितना हो गया, उनके पुत्र का आयु बराबर 10 वर्ष। तो ये जो 10 वर्ष और 40 वर्ष जो निकला, ये कौन आयु निकला, करेंट आयु। करेंट आयु यानी कि वर्तमान आयु, जो हम वो और उसके बाद बगल में जीरो दिए थे, ये वर्तमान आयु वो निकला। तो और इसमें एक्स और वाई जेकब और उनके पुत्र का आयु निकालना था, हम पता चल गया। अब चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन में। तो जब अब अगला क्वेश्चन में जाएंगे तो अगला क्वेश्चन, यानी कि ये लास्ट था चैप्टर का, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारा जितना क्वेश्चन हमने समझाया तो समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट पर और लाभ उठाते रहिए। तो तब तक के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।